में एक्स लग जाएगा, उसके बाद हमें क्या करनी है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना। रेडॉक्स टाइट्रेशन करना है, ध्यान रखना चीज का। बाकी चीजें तुमने ऑलमोस्ट पढ़ रखी है पहले, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है इसको। इम्पोर्टेंट स्टार्ट, आज तो बहुत बेसिक क्लास है, ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी करना स्टार्टिंग से, तो ही चैप्टर में इंटरेस्ट रहता है, आंसर देने हैं सबके, सही है। तो रेडॉक्स रिएक्शंस, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने पहले बिल्कुल भी नहीं किया? तुरंत 21 से बेसिक वाले भी नहीं किए? तो नहीं, ऑक्सीजन शिफ्ट निकालना आता है कि नहीं आता? नहीं आता वो? तू तू फिर भी कर जाएगा। और कोई तो नहीं है जिसने नहीं किया पहले? और कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पहले रेडॉक्स बिल्कुल भी नहीं किया है? चलो बस ये सबने कर रखा है। रिडॉक्स रिएक्शंस, सही ना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? नाम से पता लगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सही ना, नाम से पता लगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सही ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तुम्हें पता है डेली लाइफ में मैक्सिमम रिएक्शन जो होती हैं सबके अंदर क्या चल रहा होता है? रिडॉक्स चल रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। कोई चीज सोचोगे ना तुम, तो उसमें जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोयला जल रहा है तो C+O2 CO2 रिडॉक्स रिएक्शन ही है ये भी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है, जैसे जैसे ग्रीन प्लांट अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, उसमें भी क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। C6H12O2 प्रिपेयर, CO2 प्लस 6H2O क्या बनता है? C6H12O6 प्लस H2O, वो भी क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है। तो जितने भी प्रोसेस तुम सोचोगे, इवन जो आर्टिफिशियल जो ग्लासेस वगैरह लगाते हैं, जो सन में जाते हैं तो ब्लैक हो जाता है, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन? Cu प्लस प्लस Ag प्लस, क्या बन जाता है इससे? Ag, सिल्वर ब्लैक कलर का। सन में गए, रिडॉक्स रिएक्शन हुई, Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? Ag, सिल्वर ब्लैक कलर में। वापस आएंगे, घर के अंदर आएंगे वापस, तो फिर वही नॉर्मल ट्रांसपेरेंट लगेगा ग्लास, समझ गए नहीं? तो उसमें भी रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा होता है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है। जो लाइटनिंग होती है, बिजली वगैरह कड़कती है, उसमें भी N2+O2 NO बनता है इंस्टेंट पे, वो भी क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है। तो तुम मैक्सिमम जगह जहां पे भी चेक करना चाहोगे ना, व्हीकल्स वगैरह जो फ्यूल बर्न करता है, उसमें भी क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है। एक एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि रिडक्शन तो हो गया, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। पूरी पूरा प्रोसेस होगा, बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। एक होगा तो दूसरा जरूर ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो, सही है। तो ये सब तो बातें कोई पूछता नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए। जैसे जो इन्वर्टर काम करता है, इन्वर्टर जो काम करता है, लाइट स्टोरेज बैटरी होती है, उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसमें भी क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो वो तुम पढ़ोगे 12th में। अच्छा, अब रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की बहुत बेसिक डेफिनेशन, जो 7th 8th क्लास से भी स्टार्ट हो जाती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मैं ऑरली बोलूंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे सिंपल डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे C+O2 गिव CO2, गिव CO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे C+F2 CF4 बनेगा, वो भी ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही बात है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, ऑक्सीडेशन। और डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं इसको, डी ई इलेक्ट्रोनेशन, इसको डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। समझ गए कि नहीं है? जैसे इथेनॉल से मैंने बनाया CH3COH, तो ये ऑक्सीडेशन है। इसमें रिमूवल हुआ, इथेनॉल से CH3CH बनाओ, ये ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन बाहर निकले ना, इथेनॉल CH3CH2OH होता है, उससे H2 बाहर निकाल दिया, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा जो अब जो डेफिनेशन आ रही है, वो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे बहुत अच्छा मेटल है सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है, जैसे सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयंस, सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयंस, तो सोडियम यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा नाम लिख देना, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। लिख लिया? समझ गए कि नहीं? क्या है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट? ये ध्यान रखना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज। यहाँ क्या बोलेंगे? सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयंस। क्लियर? सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयंस, तो ये रिडक्टेंट है। ये रिडक्टेंट है, प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। जैसे और एग्जांपल, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 प्लस आयंस। जिंक यहाँ पे कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा नाम क्या है इसका? रिडक्टेंट। दूसरा नाम क्या है? रिडक्टेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, ये बेस्ट डेफिनेशन है। और एडवांस डेफिनेशन क्या यूज करते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम का ऑक्सीजन नंबर क्या है? 0 है, यहाँ क्या हो गया? +1। 0 से चार्ज क्या आ गया? +1 आ गया कि नहीं? तो ये क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से +1 क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये बेस्ट डेफिनेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है? बेस्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। और एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। क्या बोलेंगे इसको? जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 प्लस। जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 प्लस। कोई डाउट तो नहीं आता? नेक्स्ट, अब रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर पहला बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी तुम्हें। उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, इसमें क्या आएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इधर एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है जो 7th 8th 9th क्लास तक चलती है। मेन डेफिनेशन क्या है रिडक्शन की? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कॉपर 2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। समझ गए कि नहीं है? तो यहां बोलेंगे कॉपर +2 इज रिड्यूस टू कॉपर। ये एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। मैं इन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबको पता है वाली चीजें, पता है ना सारी चीजें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस टू कॉपर। क्लियर? कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस टू कॉपर। और इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होगा इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन एक ही बात है। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेशन। कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस टू कॉपर। क्लियर? कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस टू कॉपर। और कॉपर 2 प्लस यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीड कैसे करेंगे इसको? कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस टू कॉपर। और बेस्ट डेफिनेशन लास्ट में क्या आएगी? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और अब ये सबसे कॉमन रिएक्शन, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। तो यहाँ पे ये रेडॉक्स प्रोसेस है, पता लग रहा है? जिंक जिंक से जिंक 2 प्लस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या है? रिडक्शन। कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये आ गया रिडक्शन। ये रिडक्शन है। तो जिंक यहाँ कौन सा एजेंट? और होगा क्या? ऑक्सीडाइज। और कॉपर 2 प्लस क्या है? खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। समझ आई बात नहीं? तो ये चीज ध्यान रखते हैं ना। ऑक्सीडाइज एजेंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर हो गया कि नहीं है? यहाँ 6 चीजें बताई हैं, 6 की 6 ध्यान रखना। जिंक से जिंक 2 प्लस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या हुआ? जिंक क्या हुआ है? जिंक हो गया ऑक्सीडाइज। और कॉपर 2 प्लस क्या हो गया? रिड्यूस। एक एग्जांपल और, एक और एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, निकालना है उसको। एग्जांपल ये लेंगे,
थर्माइट प्रोसेस, क्लियर, थर्माइट प्रोसेस याद कर लेना इसको, सुन रखा है ना, जो रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने का काम आता है, रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करना है तो ये प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, Fe2O3 कन्वर्ट हो जाता है Fe के अंदर, Al कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 के अंदर, तो ये आयरन जो बना है Fe, ये क्या करेगा, रेलवे, ये मोल्टन फॉर्म में मिलेगा और रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करके, जहाँ पे वो पटरी वगैरह टूट जाती है उनको वेल्ड करने के काम आता है ये आयरन। तो Fe2O3 प्लस, ये प्रोसेस का नाम क्या है? एल, हाँ, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ये है 10th में, 9th में है ना, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। तो यहाँ पे Fe2O3 रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजेंट है, कौन सा रिड्यूसेंट, जल्दी से निकालेंगे आंसर, निकाल लिया ना सबने? चलो इनमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करना। Al से Al2O3, Al पे चार्ज 0 है, Al पे चार्ज इधर +3 है, 0 से +3 हो गया, तो कौन सा एजेंट हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस, ये एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसेंट, और ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, समझे कि नहीं? और ऐसे ही Fe2O3 से Fe बना, Fe2O3 से Fe, ये है रिडक्शन, ये एजेंट कौन सा हो गया, खुद क्या होगा, समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझ आ गई, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये तुम्हें क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे नोट करेंगे, आगे लिखना है अब। जैसे पहले कुछ ऑक्सीडेशन एजेंट कॉमन वाले निकालना सीख लो बस, जो स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं, जल्दी से निकालेंगे इसको। KMnO4 में Mn का, KMnO4 में Mn का निकालना है, स्टेट्स निकालना बता दूं एक बार जल्दी से कि याद है? याद है सबको? अल्कली मेटल्स है तो +1, अल्कलाइन मेटल्स है तो +2, ये पता है सबको कि नहीं? तो फिर एक बार जल्दी से निकाल दो फिर, KMnO4 में Mn, K2Cr27 में क्रोमियम, N2H4 में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन, CH4 में कार्बन, CH4 में कार्बन, Na2H2O3 में सल्फर, Na2H2O3 में सल्फर, Pb3O4 में लेड, Fe3O4 में Fe, टोल्यून में कार्बन, बेंजल्डिहाइड में कार्बन, C3O2 में कार्बन, Br3O8 में कार्बन और ब्रोमीन, Na2H4O6 में सल्फर। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालना है आंसर।
K-4 सबने निकाल लिया +7 1 K पे 1 MN पे X -8 इज इक्वल टू 0 X क्या आ गया +7 K2 CR2 7 K पे +1 2 + 2X माइनस O पे 0 X आ जाएगा +6 K-4 पर्पल कलर का होता है K2 CR2 7 K2 CR2 7 याद होना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कलर K2 CR2 7 ऑरेंज कलर का N2H4 हाइड्राजीन 2x + 2 किसने बोला अभी 2x + 2 = 0 X क्या आएगा -1। यहाँ पे जो X निकला है इसको तुम क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या बोलोगे ये जो X -2 निकला है इसको क्या बोलोगे तुम, ये ऑक्सीडेशन नंबर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट अकेले एटम की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। हम वैसे कुछ कोई डिफरेंस नहीं मानते बट देयर इज डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ये क्या है एक अपेरेंट स्टेट है, अपेरेंट और इमेजिनरी नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अपेरेंट स्टेट या इमेजिनरी स्टेट है which is obtained by the dissociation of all the bonds to that atom, या इट इज द अपेरेंट चार्ज। एक सिंपल वर्ड में ऑक्सीडेट क्या है अपेरेंट और इमेजिनरी चार्ज present in an atom, present in an atom of that compound, present in an atom of that compound, apparent or hypothetical or imaginary charge present in an atom, present in an atom of that compound। समझ आया कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा, ये और ये मिलता कैसे है बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स। ये कैसे मिलेगा कैसे बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स अटैच्ड टू दैट एटम, बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स अटैच्ड टू दैट एटम। ये अपेरेंट चार्ज या इमेजिनरी चार्ज है, ध्यान रखना इसका। ये अपेरेंट चार्ज जैसे मैं अगर तुम्हें दूं NaCl तो तुम इसमें क्या बोलोगे NaCl के अंदर Na+ है Cl- है, Na पे +1 है Cl पे -1। क्लियर है कि नहीं है, ये तो दिख रहा है ना चार्ज पूरा, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें चार्ज तुम्हें क्लियर विजिबल है कि Na पे +1 होगा Cl पे -1। लेकिन अगर मैं ऐसी कंपाउंड दे दूं HCl, अगर मैंने HCl दे दिया तो क्या तुम बता सकते हो चार्ज कोई, अब तो कोई चार्ज नहीं है ना इस पे। तो इसलिए मैंने क्या बोला अपेरेंट, और सारे बॉन्ड तोड़ दो, मेरे को Cl पे चार्ज निकालना है। Cl तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ये बॉन्ड तोड़ दो पूरा, तो H पे +1 आया Cl पे -1। तो ये चार्ज कैसा है, ये इमेजिनरी चार्ज है, समझ गए कि नहीं है। कोई भी कंपाउंड है उसमें ये इमेजिनरी चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसे मिलता है इक्विवेलेंट कंपाउंड के अंदर डिसोसिएट करा के बॉन्ड्स को। ये माना है हमने कि पूरा बॉन्ड तोड़ दिया, एक पे नेगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव आएगा। कोई भी कंपाउंड ले लो तुम, कोई भी कंपाउंड, जैसे N2H4 था ना, ये N2H4 लिया स्ट्रक्चर ये रहा। अब चार्ज कैसे आएगा N के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा इधर से खींचेगा, क्या इस साइड से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं खींचेगा, सेम एटम है ना, सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, इसलिए अब चार्ज आ गया ना N पे -2। ऐसे इधर से देख लो, इस N पे भी क्या आ रहा है -2, समझ कि नहीं। तो हमने इन दोनों का एवरेज लिया है, क्या लिया इन दोनों का एवरेज। एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, सही ना। एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये समझ आ गया है ना, एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। सारे बॉन्ड्स को डिसोसिएट करा करके जो चार्ज आएगा उस एटम के ऊपर, ये बेस्ट तरीका निकालने का किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे इससे हमेशा, इससे कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। CH4 के अंदर तुम देख लो, CH4 के अंदर क्या आएगा चार्ज -4 आ रहा है ना, सारे बॉन्ड तोड़ दो, सारे बॉन्ड तोड़ेंगे तो चारों H पे +1 और C पे क्या आ जाएगा -4, X + 4 = 0। स्कूल में आएगा तो ऐसे ही निकाल लेना, X + 4 = 0, X आ गया -4।
x आ जाएगा -4। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, तुम्हें से कोई भी जिसने मोल का पढ़ा हुआ है, क्या कोई तुम्हें बता सकता है कि CH4 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? रास्ता कोई नहीं? कार्बन का इक्विवेलेंट वेट CH4 में, अमोनिया में, हाँ बोल। 4। 3। Any substance which displaces 1 gram of hydrogen, क्या है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 108 ग्राम सिल्वर, 35.5 ग्राम 35.5 ग्राम क्लोरीन, यही था कि नहीं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो कितना कार्बन चाहिए होगा? 4 ग्राम के लिए 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? समझिए कि नहीं? नहीं समझ रहा है? ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में बताते हैं इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट कंपाउंड की, इक्विवेलेंट मास की क्या डेफिनेशन है? एनी सब्सटेंस व्हिच डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर, ये डेफिनेशन दी हुई है इन चारों के लिए। इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो ये पूछ सकते हैं ऐसे, सही ना? ये पूछ सकते हैं, ये मोल का सब के अंदर है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये चीज ध्यान रखना। अब Na2H2O3 ध्यान रखना क्लासेस में। तो अब इसमें देखो, इस क्लास के अंदर क्या कोई चीज ऐसी होगी गर्भ को नहीं पता होगी? मुझे लगता है कि 99.9% पता होगा। एक बार रिकॉल करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिकॉल हो रहा है तो जरूर कर लो रिकॉल उसको। समझे? विधि को सारा पता होगा, विधि को भी ऑलमोस्ट सारा पता होगा इसमें, लेकिन रिकॉल करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिल रहा है मौका तो फिर रिकॉल कर लिया करो जरूर। अब Na2H2O3, Na2H2O3 क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे ना जैसे मैंने तुम्हें अभी N2H4 हाइड्राजीन के अंदर, हाइड्रोजीन हाइड्राजीन जो है वो क्या होता है? रॉकेट फ्यूल भी होता है। हाइड्राजीन को रॉकेट का फ्यूल भी कहते हैं। तो मैंने दोनों एन पे बताया ना, 400 में दोनों एन पे अलग अलग बताया कि नहीं? -2 फिर एवरेज लेंगे तो भी -2 आएगा। जो -2 में अलग अलग बता रहा हूँ वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कि नहीं? और जो मैं एवरेज डायरेक्ट -2 बोल रहा हूँ वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? अकेले एटम पे बताया तो क्या होता है? स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट। और अगर पूरा एवरेज लेके बताएंगे तो जो अब तुम एक्स करके जो निकालते हो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है कि स्टेट निकलती है एक्चुअल में? अगर नंबर निकलता है हमेशा। जैसे Na2H2O3 तुम निकाला आंसर 2 2 + 2x, जो तुम ये निकालोगे, एक मिनट, 2 + 2x - 6 = 0। तो यहाँ x जो +2 आ रहा है कि नहीं? तो जो +2 आया है ये सल्फर की क्या आई है? ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया कि स्टेट आई है? नंबर, एवरेज आया ना ये तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अगर तुम्हें नंबर स्टेट निकालनी है, अगर स्टेट निकालनी है तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर बनाए, बता सकता कोई भी सल्फर की दोनों स्टेट क्या आएंगी? सल्फर की स्टेट क्या आएंगी? दोनों सल्फर की, 2 सल्फर है ना इसमें। सल्फर की स्टेट क्या आएगी? यही स्ट्रक्चर है ना। सल्फेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वही तो स्ट्रक्चर है। सल्फेट का एक उठा के क्या लगा देना है? सल्फेट का वो एक उठा के क्या लगाना है? एस लगा देना है। तो दोनों सल्फर की स्टेट क्या आएंगी? इस सल्फर की है -2, एक सल्फर यहाँ पे sp2 मान के करते हैं और एक सल्फर sp3 मान के। -2 दी हुई है एक की, -2 और एक प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा।
कितने बॉन्ड है, कितनी जगह इलेक्ट्रॉन दिए बीच वाले सल्फर ने, 6 जगह दिए कि नहीं, तो ये सल्फर क्या हो गया +6 में। और ऊपर ऊपर वाले सल्फर ने कितनी बार इलेक्ट्रॉन लिए, सारे बॉन्ड तोड़ करके देख लो तुम, तो -2 आया कि नहीं, एक सल्फर -2 है और एक सल्फर क्या है +6। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर Pb3O4 में, ये इसको रेड लेड भी कहते हैं, रेड लेड, सिंदूर याद है ना, सिंदूर वही है, इसका फॉर्मूला होता है, पॉइजनस होता है। Pb3O4 लेड जिसके अंदर आ गया वो पॉइजनस हो गया। Pb3O4 क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट क्या आएगा, स्टेट तो अलग निकालेंगे, नंबर क्या आएगा 8/3। ये ध्यान रखना दूसरा डिफरेंस है ये, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कैन बी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन में हो सकता है। Pb3O4 8/3, 8/3। और वैसे ये होता क्या है, 2PbO प्लस PbO2, 2PbO प्लस PbO2, दोनों को जोड़ो, आ रहा है Pb3O4, आ रहा है कि नहीं। तो एक पीबी किसमें है +2 में, और एक पीबी किसमें है +4 में, +2 +4 आएगा कि नहीं, दो +2 +4, समझ आया कि नहीं है। दो पीबी किसमें आए +2 में, और एक पीबी किसमें आया +4 में, तो टोटल कितना हो गया +8, और कितने पीबी है 3, तो +8/3 आ रहा है एवरेज, समझ के नहीं, +8/3, ये एवरेज निकाला हमने, सही ना, ये एवरेज है। तो एवरेज है तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज है तो ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट Fe3O4 के अंदर ऐसे ही, Fe3O4 नाम याद रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है किसी को पता होगा, जिसने एक्सट्रैक्शन पढ़ा है या फिर 9 10 में भी पता होना चाहिए, क्या नाम है इसका, हाँ नहीं 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 वेरी गुड, और का नाम है, और का नाम 2011 का एडवांस का क्वेश्चन है ये, हाँ नहीं मैग्नेटाइट है ये, यही क्वेश्चन आया था 2011 के पेपर में, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में आयरन की स्टेट्स क्या होती है। हेमेटाइट होता है Fe2O3, हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3, उसमें आयरन की स्टेट क्या आती है +3, और ये क्या है मैग्नेटाइट, इसमें Fe की स्टेट क्या है +2 +3 दोनों। कैसे, वैसे तो 8/3 आएगा कि नहीं, ये मिक्सचर होता है किसका, FeO प्लस Fe2O3, निकालो क्या आ रहा है, एक आयरन किसमें आ रहा है +2 में, और बाकी आयरन +3 में, Fe2O3 है ना, तो +3 में, क्लियर हुआ कि नहीं, ये इसका नाम है मैग्नेटाइट, ये 2011 का एडवांस पेपर में आया हुआ है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में आयरन की स्टेट्स क्या है, तो मैग्नेटाइट में तो +2 +3 दोनों है, लेकिन हेमेटाइट में क्या है ओनली +3। अच्छा नेक्स्ट अब आ गया, अब ये रह गए टोल्यूइन, बेंजल्डिहाइड, C3O2, ये सब देखेंगे अब। टोल्यूइन निकाला किसी ने, टोल्यूइन, बेंजल्डिहाइड और C3O2, Br3O8, Na2S4O6, ये 4 5 रह गए अभी, निकाला किसी ने, चलो मैं एक बता रहा हूँ, बाकी तुम फिर दोबारा ट्राई करोगे, तुम निकाला नहीं करोगे, निकालिए, एवरेज निकालिए वैसे। देखो अब क्या एवरेज बता रहा तुम्हें, अभी मेरे को चाहिए एवरेज, बैलेंसिंग करने के लिए मुझे एवरेज वाला ही पार्ट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तुम अलग अलग निकालो हर एक एटम का, लेकिन आना चाहिए, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग निकालने के लिए भी। टोल्यूइन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टोल्यूइन का स्टेट क्या आएगा, टोल्यूइन होगा C7H8, है कि नहीं, देखो C7H8 का ही चाहिए मुझे, अलग अलग मेरे को नहीं चाहिए, C7H8, तो इसमें क्या निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेट 7x + 8 = 0, x क्या आ गया -8/7, -8/7 टोल्यूइन इसमें -8/7 होगा, बैलेंसिंग के लिए मुझे यही पार्ट चाहिए सिर्फ, बैलेंसिंग के लिए ये चाहिए सिर्फ, और वैसे से ये निकालना है बॉन्ड तोड़ते रहो, यहाँ पे C इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे कई बुक्स में बोला कि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं तो नीचे कार्बन sp2 है, ऊपर कार्बन sp3 है, पूरा sp3 ऊपर भी नहीं है, याद है किसी को कि नहीं, क्यों हाइपरजोनेशन से इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं कि नहीं। तो अगर इसमें स्टेट मानेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तुम्हें, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, ये 3 जगह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो चार्ज क्या आएगा ऊपर वाले सी पे, 3 जगह से -2 आएगा कि नहीं,
3 जगह से लिए -3, एक जगह दिया +1, तो क्या चार्ज आ गया -2। और बाकी सारे कार्बन पे क्या आएगा, बाकी सब कार्बन पे यहाँ -1, यहाँ +1। नहीं समझ आ रहा, बॉन्ड तोड़ो बस सिर्फ, बाकी सब कार्बन sp2 ही है। -1 + 1 -1 + 1 आ रहा समझ के नहीं, समझ आ गया कि नहीं है? देखो अगर एवरेज निकालना नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। अलग अलग जो मैं बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन शेड्स, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जिसको समझ आएगा करना, नहीं छोड़ देना उसको। एवरेज निकालना पूछ लेना जरूर। एवरेज समझ आया कि नहीं, -8/7 दिया, समझ आया कि नहीं? -8/7 आएगा, सही है, -8/7 एक बार रिजॉइन करना है।